Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. This is Aslan Ansari and I am your computer teacher. Today we will discuss about simple variable. लास्ट टाइम हम बहुत सारे वेरिएबल्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम जो वेरिएबल पढ़ेंगे सिंपल वेरिएबल पढ़ेंगे और आमतौर पर ये वो वेरिएबल है जो प्रोग्राम में हर जगह आपको नजर आएगा। जब भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब आपके पास क्या होता है, सिंपल वेरिएबल्स होता है। इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है, दीज आर क्रिएटेड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वेरिएबल एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को मेंशन करता है। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया ए, ये अगर एक वेरिएबल है तो ये मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन इसी तरीके से अगर आप ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल्स लिखते हैं तो हर एक की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, यहाँ लिख देता हूँ सी, यहाँ लिख देता हूँ डी। बी की अलग एक मेमोरी लोकेशन है, सी की अलग एक मेमोरी लोकेशन है, डी की अलग एक। अगर आप बी को रिकॉल करते हैं तो रिकॉल करते ही फौरन आपके जहन में क्या आएगा कि इसकी एक अलग मेमोरी लोकेशन होगी, सी की अलग होगी, डी की। आपस में इंटरलिंक नहीं करते। तो डेफिनेशन में आता है दीज आर क्रिएटेड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, इट इज डिफिकल्ट। पहली बात है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप हर एक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए एक अलग टाइम कंज्यूम करते हैं। यानी अगर आप वेरिएबल ए पे वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि पहले वेरिएबल पे वर्किंग कर रहे हैं तो उसका टाइम कंज्यूमिंग अलग होगा, यानी कि उसके जो प्रोसेस टाइम होगा वो अलग होगा, बी अलग होगा, सी अलग होगा, डी अलग होगा। तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बड़ा। द नेम ऑफ ईच वेरिएबल इज डिफरेंट। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका हर वेरिएबल का जो नाम है वो डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो। आपने फॉर एग्जांपल अगर लिख दिया ARS, एक वेरिएबल का नेम है, आप दोबारा ARS नहीं लिख सकते, सिंटैक्स एरर आ जाएगा, तो आपको दूसरा वेरिएबल नेम लिखना है। तो ये हम इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स लिखने हैं, 100 या थाउजेंड्स में वेरिएबल्स लिखने हैं, तो उस वक्त हम एक एक वेरिएबल्स को नहीं लिख सकते। अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो एक तो आपका टाइम प्रोसेस बढ़ जाएगा, टाइम आपका ज्यादा से ज्यादा लगेगा, दूसरा आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है कि आप हर एक वेरिएबल को अलग अलग डिफाइन करें। इट इज यूज्ड टू एक्सेस वैल्यू। ऑब्वियसली जब आप हर एक वेरिएबल को लिखते हैं तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। अगर आप पहला वेरिएबल लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूं var1, तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर मैं लिख देता हूं var2, इसका मतलब इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ऑब्वियसली पहले कोई एक वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर होगी, फिर दूसरी वैल्यू इसमें स्टोर होगी, फिर तीसरी वैल्यू अगले वेरिएबल में स्टोर होगी। तो इस तरीके से लिखने में आपका जो टाइम है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएगा, और जिस तरीके से आप इतने वेरिएबल बनाना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं तो अभी मैंने एक क्लास प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में मैंने लिखा था लाइन नंबर 10 और मैंने लिख दिया था CLS। लाइन नंबर 20 में हमने लिख दिया था रीड। अगर आप देखें तो ये वो प्रोग्राम है जिसमें कितने वेरिएबल्स हैं, सिर्फ 4 वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या करेगा, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे अलग अलग वेरिएबल को प्रोसेस करेगा। पहले एक वैल्यू आएगी जो इसमें स्टोर होगी, उसका एक अलग स्पेसिफिक टाइम लगेगा, दूसरी वैल्यू इसमें स्टोर होगी, तीसरी इसमें स्टोर होगी, चौथी इसमें स्टोर होगी, यानी सबका अलग अलग टाइम कंज्यूमिंग होगा। लाइन नंबर 30 में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डाटा स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और इनकी वैल्यूज देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5। और इसी तरीके से लाइन नंबर 40 में अगर मैं इनको ऐड करवा देता हूं तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा A प्लस B प्लस C प्लस D। इन 4 वैल्यूज का क्या हो गया सम। लाइन नंबर 50 लिख देता हूं और लाइन नंबर 50 में मैंने यहां जस्ट लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट लिख के मैंने यहां क्या लिख दिया, ऐड। तो ये था हमारा इससे रेलेवेंट एक प्रोग्राम जो हमने आज किया है। तो बच्चों ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सिंपल वेरिएबल क्या होता है, तो आपने इसको डिफाइन करना है। मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है। अगर इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।